नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम डिफेंस को लेकर दो मेजर अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें पहला तो होगा हमारे तेजस मार्क 2 में दो मेजर अपडेट चेंज किए जा रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर, और इसके एल्गोरिदम को भी और भी ज्यादा एनहेंस किया जा रहा है और इसकी वजह से ये तेजस मार्क 1 से बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा। साथ ही इसमें एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल टेक्निक को यूज किया जा रहा है, जिससे ये बिना रडार को ऑन किए ही अपने दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है। तेजस मार्क 2 में ये आधुनिक टेक्नोलॉजी जो डाली जा रही है, इसके बारे में विस्तार से मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। साथ ही मैं आपको एक और खबर दूंगा भारत की आर्टिलरी गन को लेकर। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट खबर है डिफेंस के लिहाज से। आज हम इन दोनों खबरों को डिटेल से जानेंगे। ये दोनों ही मेजर अपडेट्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको डिटेल नॉलेज मिल पाए इन दोनों के बारे में। तो चलिए बिना देरी करे हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक कंप्लेंट और एक रिक्वेस्ट दोनों ही करनी है। कंप्लेंट तो ये है कि मैं आपके लिए पर डे वीडियोस लेके आता हूँ डिफेंस की लगभग 1 से 2 और कभी कभी 3 वीडियोस, लेकिन इसके बावजूद ना तो आप इस वीडियो को लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो प्लीज आज इस वीडियो को दबाकर लाइक करें, इस पर दबाकर कमेंट करें, अपने ओपिनियन दें और सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे आते हैं। दोस्तों भारत का जो LCA मार्क फाइटर सीरीज है, उसका जो नया वेरिएंट आने वाला है मार्क 2, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस होने वाला है, क्योंकि अभी जो डिफेंस सोर्सेज से खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग इसमें दो ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है जो कि दुश्मन के हमलों को अपने आप से खुद ही पहचान लेंगे, और न केवल पहचानेंगे बल्कि ये भी पता लगाएंगे कि उनसे कैसे बचा जाए। और इसके लिए इसमें एक सेंसर लगाया जा रहा है, जिस सेंसर का नाम है मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम यानी कि MAWS। साथ ही इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी कि IRST, ये दो सेंसर इसके अंदर लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है सभी लोगों के मन में कि आखिरकार इन सेंसर में इतना खास क्या है, और आखिरकार अगर हम इनका उपयोग हमारे मार्क 2 में करेंगे तो ये हमारे मार्क 2 को कितना ज्यादा पावरफुल कर देंगे। तो चलिए मैं आपको इसको भी बड़ी आसान भाषा में समझा देता हूँ। दरअसल आप जानते ही होंगे कि LCA मार्क 1 ऑलरेडी भारतीय वायुसेना में शामिल है। अब यहाँ पर LCA का मतलब होता है लाइट वेट कॉम्बैट। अब इसका जो नया मार्क 2 का वेरिएंट आ रहा है, इसमें कई मेजर अपडेट्स के बाद ये मार्क 1 और मार्क 1A से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नए NX बेहतर हथियार और ज्यादा रेंज वाला इंजन लगाया जा रहा है। इसके अलावा इसके अंदर नई सुरक्षा प्रणाली को जोड़ा जा रहा है, और इसी सुरक्षा टेक्निक के तहत इसके अंदर दो नए सेंसर्स, एक तो MWS और दूसरा IRST इसके अंदर लगाए जाएंगे। इससे ये मार्क 2 को और भी ज्यादा स्मार्ट और आत्मनिर्भर बना देगा। दरअसल जो इसका मिसाइल वार्निंग सिस्टम है यानी कि MHW, ये एक हाईटेक सेंसर है जो कि विमान के चारों तरफ निगरानी करता है 360 डिग्री से। अगर किसी भी दिशा से विमान के लिए खतरा आ रहा है, कोई भी मिसाइल क्यों ना आ रही हो, तो ऐसे में ये सेंसर उसे तुरंत पकड़ लेता है, और जैसे ही ये उस ऑब्जेक्ट का पता लगाता है, पायलट को तुरंत अलर्ट भेज देता है, और अलर्ट भेजने के साथ ही ये ऑटोमेटिक तरीके से दो डिफेंस प्रणाली जैसे कि चाप और फ्लेयर जैसी टेक्नोलॉजी को ऑटोमेटिकली एक्टिव भी कर सकता है, जिससे कि जो भारतीय विमान होगा वो मिसाइल के हमले से बच जाएगा। अब ये जो सिस्टम है ये मेनली जिस खतरे को कम करता है वो है एयर टू एयर मिसाइलों का खतरा और एयर टू सरफेस मिसाइलों का खतरा। मतलब कि अगर हमारे दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट हो गया जिससे कि हमारा एयर टू एयर कॉम्बैक्ट हो रहा है, और उस भिड़ंत में दुश्मन की कोई मिसाइल हमारे LCA मार्क 2 को टारगेट करने वाली होगी, तो ये ऑटोमेटिक ही उस मिसाइल को देख लेगा और बचाव के लिए स्वयं कदम भी उठा सकता है। और ठीक ऐसा ही होगा जब कोई भी दुश्मन देश हमारे फाइटर जेट को ग्राउंड से टारगेट करने की कोशिश करेगा। ऐसी कंडीशन में भी ये दुश्मन के उस खतरे को पहचान कर हमारे फाइटर जेट के जो पायलट हैं उन्हें अलर्ट देगा और अपने आप को डिफेंस भी करेगा। अब इसके अंदर जो दूसरा बड़ा मेजर अपडेट हमें इसमें देखने को मिला है वो है इसके इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि IRST में। ये एक पैसिव सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि ये दुश्मन की मौजूदगी को बिना कोई सिग्नल भेजे पकड़ सकता है। दरअसल जब भी कोई फाइटर जेट अपने रडार का इस्तेमाल करता है तो बड़ी आसानी से उसे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि आप ये बात तो जानते ही होंगे कि रडार का उपयोग हम करते हैं रेडियो वेव को भेजकर, और रेडियो वेव को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन हमारा ये जो नया IRST सेंसर है ये पूरी तरीके से छुपकर काम करता है, एक तरीके से स्टेल्थ मान लीजिए आप इस सेंसर को। ये दुश्मन के विमानों, ड्रोनों या फिर मिसाइलों से निकलने वाली इंफ्रारेड ऊर्जा पकड़ लेता है और
उससे उनकी लोकेशन का पता लगा लेता है। कुल मिलाकर अब हमारा जो मार्क 2 है ये बिना रडार को ऑन किए ही किसी भी दुश्मन को आसानी से ट्रैक कर सकता है। अब इससे हमें क्या फायदा होगा कि हमारा ये जो मार्क 2 है ये बिना किसी की नजरों में आए छुपकर बड़ी आसानी से कोई भी ऑपरेशन कर सकता है, और ये उस कंडीशन में हमारी मदद करेगा जब हमारे दुश्मन के पास इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम किसी भी रडार को डिस्टर्ब करने के लिए उपयोग में आता है। लेकिन जब हमारे पास IRST होगा तो ऐसे में हम दुश्मन पर बड़ी आसानी से नजर रख सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना रडार में कोई प्रॉब्लम आए। इसके अलावा हम दुश्मनों से भी अपने फाइटर जेट को छुपा कर रख पाएंगे दुश्मन के रडारों से। हमारा ये जो तेजस मार्क 2 है ये हमारे भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक बहुत ही बड़े लेवल पर लेके जाने वाला है, और इससे हमारी भारतीय वायुसेना कहीं ना कहीं बहुत ही एडवांस हो जाएगी। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो भारतीय वायुसेना को भी एक बहुत ही ज्यादा आधुनिक फाइटर जेट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी अपडेट के ऊपर। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, IDEX और नेक्सटेक्स दुनिया का एक और सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है, जहां पर दुनिया भर की बड़ी डिफेंस कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी को शोकेस करती हैं। और इस बार का जो इसका इवेंट चल रहा है ये अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट माना जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर 1.5 लाख से ज्यादा विजिटर्स और 65 देशों की करीबन 1565 कंपनियों के आसपास इसमें हिस्सा ले रही हैं। और इस बार भारत की भी एक कंपनी कल्याणी ग्रुप ने अपने स्वदेशी मार्क 155 mm आर्टिलरी सिस्टम को इस डिफेंस एक्सपो में बताया है, और इसने पूरी दुनिया का ध्यान भी खींचा है। इसका उपयोग पहाड़ों और कठिन इलाकों में बड़ी आसानी से ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कर सकते हैं। साथ ही इसकी रेंज भी अच्छी खासी है, 30 किलोमीटर की। और अगर हम इसमें एडवांस गोला बारूद का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी रेंज को हम और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही ये बड़ी आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं हेलीकॉप्टर या फिर ट्रकों के माध्यम से। इसके अलावा इसमें एडवांस कंट्रोल फायर सिस्टम है, जिसकी वजह से हम सटीक तरीके से दुश्मन के अड्डों को तबाह कर सकते हैं। दोस्तों ये एक्सपो चल रहा है UAE में, और इसके अंदर कल्याणी ग्रुप का कहना है कि हम और भी अपने नए नए हथियार, नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर शोकेस करने वाले हैं। कुल मिलाकर अब इस बात से ये बात भी साफ हो गई है कि भारत अब केवल अपने लिए हथियार नहीं बना रहा, बल्कि अब पूरी दुनिया में भारत अपने हथियारों को बेचकर अपना डंका बजवाना चाहता है। और कहीं ना कहीं ये डिफेंस इवेंट भारत को दुनिया में एक नए इंटरनेशनल मार्केट की चाबी भी देते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने डिफेंस के हथियारों को तो दिखाते ही हैं, यहाँ से हम नए नए कस्टमरों को भी अपने हथियारों को लेने के लिए मजबूर करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को बताकर, जिससे कि न केवल हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ता है बल्कि हमारे देश को भी पैसा मिलता है। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक दिस वीडियो।